welcome back to another video. So tomorrow is my English pre-boards and right now I'm just quite confused क्योंकि I'm having Vistas, Flamingo, उसके poems and writing sections. तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं start कहाँ से करूँ. But before that I'm just gonna make a to-do list. तो उसके अंदर I'll just write everything and sort it out and then we'll start. तो I was just thinking कि पहले मैं Flamingo वाले chapters ख़त्म कर दूँ क्योंकि those are easy. या फिर I'll start with creative writing section first. So we'll see. First I'll make a to-do list, clean my table and So first of all I started by cleaning the desk. तो मेरी जो इससे पहले की एग्ज़ाम थी उसमें लाइक एवरीथिंग वाज ऑल मेस्ड अप. सारे क्वेश्चन पेपर्स, प्रिंटर पेपर्स जिसमें मैंने राइटिंग प्रैक्टिस की थी वो एंड ऑल द नोट्स दे वर लाइक स्कैटर्ड अराउंड ऑन माई डेस्क. तो सबसे पहले मैंने उन सबको साफ़ किया. जितने भी अनवांटेड स्टफ थे मैंने सबको बाहर से निकाल दिया पूरे अपने डेस्क से. जितने भी प्रिंटर पेपर्स मैंने यूज़ किए थे फॉर राइटिंग पर्पसेस, फॉर प्रैक्टिस, मैंने वो सारी चीज़ें भी एक जगह पर जाके रख दी, ऐसे जमा कर दिए. नोट्स भी उनके फोल्डर्स में जाके अच्छे से रख दी है along with the question papers. And उसके बाद I started with English. तो first of all I made a to-do list and उसके बाद I started with the poems first. तो in poems also I started with the easy ones like Mother at 66 and then द थिंग ऑफ ब्यूटी. दीज पोम्स लाइक मैंने इतने बार इनको कर लिया था तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा इन्हें करने के लिए. एंड लकीली आई फाउंड सम नोट्स जो मैंने बहुत पहले लाइक हाफ ईयरली के टाइम पर बनाए थे ऑफ लाइक ऑलमोस्ट ऑल द पोम्स एक्सेप्ट द लास्ट वन आंट जेनिफर वाले. उसके अलावा मैंने सबके ऐसे नोट्स बना कर रख दिए थे. तो लाइक अरे वाह अच्छी बात है. मुझे एकदम रैंडमली वो नोट्स मिल गए वाला वैसे क्लीनिंग द डेस्क. उस टाइम पर मुझे वो नोट्स से पड़े हुए मिले थे. वैसे कि अरे वाह अच्छे टाइम पर मुझे मिल गए. तो मैंने हर एक जितने भी पोम्स थे उससे पहले अच्छे से किया. मैं अपने नोट्स को ऐसे रिव्यू किया एंड उसके बाद हर एक पोम के बाद उसके जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं मैंने उसको भी ऐसे एक बार देखा एंड रीड किया CBSE के ऑफिशियल वेबसाइट से. सो दैट एटलीस्ट मुझे समझ आना चाहिए कि मैं आंसर्स लिखूँ कैसे अच्छे से, स्पेशली ऑफ द पोम्स विच आई डिड नॉट रियली स्टडी इन डिटेल. तो जो मैंने किए थे ऑलरेडी मैंने उससे बस एक बार ग्लांस किया. जो मैंने नहीं की थी उससे मैंने थोड़ा डिटेल में स्टडी किया. सो आई एम डन विद पोएम्स ऑल ऑफ देम. पूरे पास हो चुके हैं मेरी ख़त्म एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स. मैंने तो वैसे शॉर्ट में ऐसा सब बनाया है सो दैट ऐसा एक ही बार में ग्लैंस लेके समझ आ जाए क्या क्या एक पोएम में. आई विल टेक अ ब्रेक एंड उसके बाद विल स्टार्ट विद क्रिएटिव राइटिंग. क्रिएटिव राइटिंग में मुझे बस फॉर्मेट करना है. एक बार कोई एक अच्छे से लिख कर रखूँगी मैं. उसके बाद विल स्टार्ट विद फ्लेमिंगो एंड विस्तास. दोनों एक साथ करूँगी एकदम अल्टरनेटिव. जो इजी चैप्टर्स वो जल्दी कर लूँगी. फिर लास्ट में जस्ट चैप्टर्स लाइक इंटरव्यूज़, एंटार्क्टिका, देन या दीज चैप्टर्स वो मैं लास्ट में करूँगी. पहले जो मेन में वो मैं कर लूँगी. बट नाउ आई टेक अ ब्रेक ऑफ 15 मिनट्स क्योंकि मैं थक गई हूँ. मैंने एक ही बार में सारे पोएम्स खत्म कर दिए. गाइस सो मेरा क्रिएटिव राइटिंग इज़ डन. क्रिएटिव राइटिंग में जितने भी चीज़ें आने वाली है जस्ट ट्राइक इट ऑफ बिकॉज आई एम डन विद दैट. मैंने बस फॉर्मेट किया एंड कुछ एग्जाम्पल्स देखे उसके. नाउ आई विल स्लीप एंड टुमारो आई विल वेक अप अर्ली एंड उसके बाद सुबह उठकर मैं सारे चैप्टर्स कर लूँगी. तो ज़्यादा टाइम तो मुझे लगेगा नहीं बट या गुड नाइट everyone. It is 4:30 in the morning and I'm gonna start with the chapters now and look who is sleeping. Hello Pippi. So apparently I did not really film everything because for chapters I was just watching one shot videos. तो मुझे वो इतना सा important नहीं लगा उसको भी ऐसा film करूँ. तो yeah, with this I went to school. I gave my paper. Hi everyone, tomorrow is my painting exam and I'm gonna pull an all-nighter today because I was literally sleeping the whole day. स्कूल से आने के बाद I had my lunch and उसके बाद मैं सो रही थी. मैं पूरा दिन सो रही थी. अभी बज रहे 12 एंड मैं अभी जस्ट आकर उठी हूँ. ठीक है, तो I have to pull an all-nighter because I have no choice left today. तो इन पेंटिंग एग्ज़ाम आई एम हैविंग इन ऑल 8 चैप्टर्स एंड उसमें से पहला चैप्टर इज़ वेरी ईजी. उसके बाद दूसरा तीसरा चैप्टर भी लाइक एक बार रिवाइज करना पड़ेगा. टोटल 5 चैप्टर्स मेरे एकदम अच्छे से हो चुके हैं जो मैंने पहले भी किए हैं. लाइक लास्ट एग्ज़ाम में आई डिड 2 चैप्टर्स वेरी अच्छे से वो हो चुके हैं एंड उससे पहले भी हमारे जो 2 एग्ज़ाम्स हुए इसमें जो चैप्टर्स आए थे वो भी अच्छे से हो चुके हैं. द चैप्टर्स विच आर नॉट वेरी गुड द चैप्टर्स विच आर नॉट दैट गुड जो मेरे अच्छे से पढ़े नहीं है, दोज आर लास्ट 3 चैप्टर्स. तो या आई एम गोना स्टार्ट विद द ईजी वंस जो मुझे ऑलरेडी आते हैं एंड देन विल शिफ्ट टू द last chapters and basically I'll go in sequence, first, second, third chapter ऐसे sequence में जाऊँगी मैं. So yeah, with this let's get started. So apparently we did not get any gap
day for preparation, and since painting is like our optional subject तो मुझे लगा ही था कि हमें कोई gap day नहीं मिलेगा. तो I started with painting. First I made the to-do list and noted all the chapters. I started with the very last chapter even though I said I'll go in sequence, but I thought कि जो मैंने पढ़ा नहीं है पहले I'll just start with those so that मुझे last moment में जाकर एकदम से rush नहीं करना पड़ेगा for the ones which I did not study. And ये वाला chapter बहुत ज़्यादा easy था, only painting studies. Hey guys, so one of my chapter is done. So it took me 45 minutes. I started with the last chapter, living our traditions, क्योंकि वो छोटा था, बस पेंटिंग का स्टडी था. So I started with that. उसके बाद now I'll do Bengal and modern Indian art, but I'll take a break. It took me like 45-50 minutes, almost 1 घंटा ही लग गया क्योंकि उससे पहले मैं पढ़ रही थी. So yeah, एक चैप्टर एकदम अच्छे से हो गया. मैंने ऐसे आई थॉट आई वॉन्ट स्टडी इन डिटेल. मैंने 2 पॉइंट स्किप कर दिए बिकॉज आई थॉट कि वो ऑलमोस्ट नहीं आने वाला. आई एम प्रीटी श्योर 2 पेजेस के मेरे नोट्स बने. एंड या आई मीट यू गाइस आफ्टर द ब्रेक. So it is 1 o'clock right now in the morning and this is my notes. तो मैंने बेसिकली जितने भी पेंटिंग्स थे मैंने उसके से शॉर्ट नोट्स बना के रखे. उसके बाद आई स्टार्टेड विद बंगाल स्कूल. बंगाल स्कूल में भी बहुत सारे पेंटिंग्स थे बट आई डिड ओनली द इम्पॉर्टेंट पार्ट, जैसे कि नेशनलिस्ट मूवमेंट जो था वो, एंड देन इंडिया का फ्लैग एंड सम पेंटिंग्स एंड अबाउट सम इम्पॉर्टेंट पीपल who had great contributions in the whole thing. तो मैंने बस एकदम से इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही मैंने पढ़ी. So it is 1:50 right now and I completed Bengal School of Painting as well. मैंने एकदम शॉर्ट में से एकदम शॉर्ट नोट्स बना कर रखे हैं which are like एकदम क्विक ग्लैंस के लिए. And I was thinking of not doing modern Indian art because almost same ही चीज़ है Bengal और modern Indian art में. So I'm done with Bengal. Now I'll start with Rajasthani, Mughals, फिर Deccan, Pahari. Yeah. So first I'll take a break of at least 20 minutes and उसके बाद at 2:10 I'll start. 2 मिनट के लिए उठी थी अपनी चेयर से and look who is already over here. हाँ इसी वाली चेयर बहुत पसंद है. उसके बाद I started with the 5th chapter that was Deccan and it was followed by Pahari School of Painting. तो ये दोनों चैप्टर मैंने लास्ट टाइम बहुत अच्छे से कर लिए थे बट सैडली मुझे उसके भी नोट्स नहीं मिल रहे थे. व्हाइल आई वाज रिव्यूइंग माय सर्च नोट्स मुझे ऐसे याद आ रहा था कि मैंने कितनी चीज़ें लिखी थी जो मैंने खुद से नोट्स बनाए थे बट सैडली मुझे इस बार वो नोट्स मिल ही नहीं रहे थे. तो आई हैड टू मेक अनदर वन शॉर्ट नोट्स वाले टाइप. तो मैंने जल्दी बस इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिखी एंड बस जितने इम्पॉर्टेंट पेंटिंग्स होते हैं हर एक आर्टिस्ट के मैंने बस उतना ही स्टडी किया इसमें भी. ठीक गाइस, सो मेरे ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स हो चुके हैं, बस 2 और बाकी है एंड दैट इज़ ऑफ राजस्थानी एंड मुगल्स. राजस्थानी तो मुझे आता ही है. सो व्हाट आई डिड बेसिकली सारे चैप्टर्स में से जितने भी सिर्फ इम्पॉर्टेंट मैं सिर्फ वही कर रही हूँ क्योंकि यू कैन सी चैप्टर के नोट्स इतने मोटे हैं. लाइक लुक एट द थिकनेस या इतने ज़्यादा मोटे चैप्टर्स के नोट्स हैं. तो ऑफकोर्स मैं सब कुछ नहीं बैठ कर पढ़ने वाली हूँ. तो मैंने बस उतना ही हर एक चैप्टर से अब ये नोट्स जो मेरे हैं गिनकर कितने हैं 4 पेजेस के, उसमें 5 चैप्टर्स के नोट्स आ गए हैं. फिर एंड उसमें से एक दिस इज़ बंगाल स्कूल, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड ये मैंने सिर्फ एक ही पेज में बना लिया है. सो आई जस्ट मेड क्विक शॉर्ट नोट्स एंड उसके अंदर भी सिर्फ और सिर्फ एकदम इम्पॉर्टेंट वाला ही रखा है मैंने. दैट्स इट. नाउ आई टेक अ ब्रेक एंड उसके बाद मैं माय गॉड उसके बाद आई स्टार्ट विथ राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग. राजस्थानी एंड मुगल्स मैंने सबसे पहले ऑलरेडी कर रखा है बट मुझे उसके सैडली नोट्स नहीं मिल रहे. तो व्हाट आई वाज थिंकिंग राजस्थानी में से एटलीस्ट 2 स्कूल में कर लूँगी एंड मुगल्स में से बस नोट्स नहीं बनाऊँगी मुगल्स के, मैं बस रीड थ्रू करूँगी उसका. सो या आई मीट यू गाइस आफ्टर द ब्रेक. बाय. तो आफ्टर स्टडिंग द 2 चैप्टर्स इट टुक मी अराउंड लाइक 2 hours मोर समथिंग एंड वो चैप्टर मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा था तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा. उसके बाद आई हैड सम मैगी बिकॉज सुबह मुझे इतना खाने का मन तो कर नहीं रहा था. तो मॉम मेड सम मैगी फॉर मी एंड इट वॉज 6 o'clock राइट नाउ. मेरे पास बस आधा घंटा बाकी था तो आई डिड नथिंग. मैं ज़्यादा पैनिक नहीं किया, मैं बस अपने सारे नोट्स को रिव्यू करी थी. उसके बाद आई वेंट टू स्कूल. उसके बाद व्हेन आई केम बैक होम माई मॉम जस्ट टोल्ड मी लाइक हमारे जो नेबर्स हैं उनके पास और ऐसे छोटे कैट्स हैं तो उनके भी किसी फ्रेंड ने उनको थोड़े टाइम के लिए संभालने के लिए दिया था. तो शी हैड दीज न्यू बॉर्न किटन्स. वो इतने छोटे से थे, इतने ज़्यादा क्यूट थे. लाइक दे जस्ट ओपन देयर आइज एंड वो
इतने ज़्यादा क्यूट थे. दे वर लिटरली बाइटिंग माई फिंगर्स. दे वर लाइक इतने छोटे छोटे से थे बट बहुत मस्ती कर रहे थे, बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे थे. दे वर रियली वेरी वेरी क्यूट, वेरी वेरी क्यूट. अब मैं क्या बोला, आई रियली लव कैट्स. तो या उसके बाद आई प्लेड विद देम फॉर अ वाइल एंड मैं घर आ गई. And since I'm having 2 days off for my next paper, that was all chill today. I had some pizza, I had some other things, and yeah, with this I would like to introduce video. If you have made till the end, thank you so much for watching, and I'll meet you guys in the next vlog. Till then, take care and bye bye.